Assalamu alaikum guys, it's me Muhammad Ali here. I hope you guys are fine. This video is a special video for Sir Arslan. I'm really thankful to Sir Arslan for having me here for this video, and that's really an honor for me to create with such videos for Sir Arslan. Alright, so in this video we will talk about how to start freelancing with Fiverr and how to earn money with Fiverr. So I have been working on Fiverr for last 5 years, and I have been providing services related to web designing and web development. I'm a full stack web developer, and I'm running my software house in Islamabad, so that is called Motosoft. Alright, actually that is in Rawalpindi to be exact. Alright, so in this video we will mostly talk about the basic stuff. Actually ये वीडियो फॉर बिगनर्स है, तो आई विल स्टार्ट कि फाइवर क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि what type of skills that you need to have a business on Fiverr. उसमें फिर मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि आप स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं. ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास सेक्शन है हाउ टू गेट स्टार्टेड एज अ बिगनर. लेट्स से आपको कुछ नहीं आता, फाइवर का कुछ नहीं पता, और आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सो वी हैव अ सेक्शन फॉर दैट. एंड उसके बाद फाइवर में आपने अपनी सर्विसेज कैसे क्रिएट करनी है, उसका हमारे पास एक सेक्शन है. एंड आफ्टर दैट वी हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन. आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस and I will answer them. All right, so yeah, let's get started. Thank you. All right, so what is Fiverr? Fiverr क्या है? So basically Fiverr एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप कोई भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करके आराम से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं. ऑलराइट, अब डिजिटल सर्विस क्या है? डिजिटल सर्विस आसान लफ्ज़ों में कोई भी ऐसा काम जो आप कंप्यूटर के ज़रिए बैठ के कर सकते हैं और वो आप किसी को सेल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जिसको अपने बिज़नेस के लिए लोगो बनवाना है, तो आप अपने कंप्यूटर में लोगो डिज़ाइन करके उस बंदे को सेल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जिसे अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनानी है, तो दिस इज़ द डिजिटल सर्विस. ये एक डिजिटल सर्विस है जो आप आराम से घर बैठे अपने पीसी पर डिज़ाइन करके डेवलप करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो अब फाइवर में किस तरह के किस टाइप के यूज़र्स होते हैं, राइट? तो फाइवर में बेसिकली दो टाइप के यूज़र होते हैं. फर्स्ट टाइप, एक जो टाइप है दैट इज़ बायर, और दूसरी टाइप है सेलर. अब जो बंदा डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उसे हम सेलर कहते हैं. ऑलराइट, और जो बंदा वो सर्विस बाय कर रहा होता है हम उसे बायर कहते हैं. लेट्स से मेरा एक बिज़नेस है, लेट्स से मेरा एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, तो मैंने अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनवानी है. ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर किसी भी सेलर को हायर करूँगा और अपनी वेबसाइट उनसे इजीली मैं बना सकता हूँ. सो आई वुड बी दी बायर. ठीक हो गया. और जो बंदा मुझे वेबसाइट बना कर दे रहा होगा वो कहलाएगा सेलर. आई होप दैट इज़ क्लियर. ऑलराइट, अब फाइवर में एक चीज़ और यूज़ होती है, जो सर्विस हम बनाते हैं उसको हम फाइवर में गिग कहते हैं. लेट्स से कि यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग और टेक में गया और यहाँ पे मैं लेट्स से वर्डप्रेस सेलेक्ट करता हूँ. ठीक हो गया. तो दिस इज़ वन कैटेगरी. और अब ये जो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड द गिग्स. ये सारी सर्विसेज हैं जो ये डिफरेंट सेलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और फाइवर की ज़ुबान में, फाइवर की टर्मिनोलॉजी में इसे सर्विस कहते हैं. एज सिंपल एज इट. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि आप फाइवर पे किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो एनीथिंग विच यू कैन डू डिजिटली यू कैन प्रोवाइड ऑन फाइवर एज अ सर्विस.
यहाँ पे टॉप भी अगर हम जाते हैं तो दीज आर द मेन सर्विसेज। सबसे पहले आ रहा है ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, आप ग्राफिक डिज़ाइन के सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, आप लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। इसमें फिर सब कैटेगरी आ जाती है, ब्रांड स्टाइल गाइडलाइंस क्या होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी ये डिफरेंट जो ग्राफिक या डिज़ाइन की कैटेगरी में डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। ठीक हो गया। लाइक गेमिंग हो गया, वेब एंड मोबाइल हो गया, प्रिंट डिज़ाइन, ये डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट कैटेगरी में हम जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली इसी तरह बाकी सर्विसेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, और आई गेस वीडियो एंड ट्रांसक्रिप्शन भी है, यहाँ पे सर्विस होगी समवेयर। तो जो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो बिल्कुल हटके हैं, तो आप लाइफ और स्टाइल में जाके देखेंगे तो आपको यूनिक सी सर्विसेज मिलेंगी, लाइक स्पिरिचुअल एंड हीलिंग। सो एनीथिंग विच यू कैन डू डिजिटली यू कैन प्रोवाइड ऑन फाइवर। ऑलराइट। अच्छा जी, अब जो मेन चीज़ है फाइवर पे काम करने के लिए, यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन स्किल। आपको कोई ऐसा स्किल आना ज़रूरी है जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज देख के अपने आप को जज कर सकते हैं कि अच्छा कौन सा स्किल है जो मेरे अंदर है एंड आई कैन प्रोवाइड ऑन फाइवर। लेकिन लेट्स से आपके पास कोई स्किल नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और जिस तरह तरक्की करती जा रही है दुनिया, तो लर्निंग अभी मोस्टली ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। और ख़ास तौर पे इस कोरोना की सिचुएशन में तो अभी जितनी भी लर्निंग हो रही है मोस्टली ऑनलाइन हो रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज फ्री कर दिए हैं, तो आप इजीली आराम से घर में बैठ के न्यू स्किल सीख सकते हैं। ऑलराइट। सो न्यू स्किल सीखने के लिए सबसे जो इजी प्लेटफॉर्म है वो है youtube.com। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाकर कोई भी स्किल आराम से इजीली सीख सकते हैं। लेट्स से कि आई वांट टू लर्न लोगो डिज़ाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे आई सर्च लोगो डिज़ाइन। सॉरी, थोड़ा सा कनेक्शन स्लो है। ठीक हो गया, लोगो डिज़ाइन, और लेट्स से आई वांट टू लर्न दैट इन उर्दू। ठीक है, तो आई विल जस्ट टाइप लोगो डिज़ाइन उर्दू, तो मुझे उर्दू में लोगो डिज़ाइन की डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। बाय द वे सर इमरान अली डिना, ही इज़ द लेजेंड, और इनके जो कोर्सेज हैं बिल्कुल आपको स्क्रैच से ये लेके चलते हैं। तो अगर आप लोगो डिज़ाइन में काम करना चाहते हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट कि आप सर इमरान अली डिना की वीडियोस चेक करें। बिल्कुल स्क्रैच से आपको ये लेके जाते हैं। सिमिलरली लेट्स से आप सीखना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग, तो आप यहाँ पर आएँ, कंटेंट राइटिंग देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको ये डिफरेंट सजेशंस यहाँ पर देंगे। ऑलराइट। लेट्स से आपने स्किल सारे मतलब स्किल आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं। लेकिन अभी ये वीडियो मैं फाइवर के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अब आप फाइवर पे आप देखना चाहते हैं कि फाइवर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आके जस्ट फाइवर ट्यूटोरियल्स लिखें तो आपको फाइवर से रिलेटेड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लोग आपको बता रहे होंगे कि आप फाइवर में आपने गिग्स कैसे बनानी है, कौन कौन सी सर्विसेज जो हाई इन डिमांड है। तो मेरी ये जो जस्ट वीडियो है इट्स जस्ट स्टार्टर, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे दूंगा सारी चीज़ों का। ऑल यू हैव टू डू, यूट्यूब पे आना है और सारी दुनिया यहाँ पर है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, यूट्यूब के बाद और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज बाय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यूडेमी इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं। यहाँ पे आपको $9.99 प्राइस भी मिल रही है, बट यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड टू बाय कोई भी लेट्स से आप कोर्स सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट का, अगर आप बाय कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड।
बट अगर आप बाय नहीं भी कर सकते तो यूट्यूब पे आप इजीली जाके वो चीज़ सीख सकते हैं, एनी स्किल दैट यू वांट टू लर्न। ऑलराइट, और इसके साथ साथ अगर आप और फर्दर ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जाएं तो हमारे पास फेसबुक पर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि ट्यूटोरियल से तो मैं चीज़ें सीख ही रहा हूँ, लेकिन आई नीड समवन जो कि मेरी चीज़ें देख सके, कुछ कमेंट कर सके। तो आप सिंपली फेसबुक पर जाएं और वहाँ पे लेट्स से आप वेब डिज़ाइनिंग की कोई सर्च वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो वेब डिज़ाइनिंग सर्च करें तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पर लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस अपने पूछ रहे होंगे। तो आप वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ ज्वाइन करके वहाँ से भी अपनी लर्निंग कर सकते हैं। सो अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है और कहता है कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो आज के दौर में दैट शुड नॉट बी एक्सक्यूज एट ऑल। जस्ट यूट्यूब पे जाएं, जो चीज़ सीखनी है उसको सर्च करें, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। राइट, अगर आप सिंपली ये सर्च करेंगे मेक मनी ऑनलाइन तो इसके आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन, फाइवर से आप कैसे कमा सकते हैं। अब मेक मनी ऑनलाइन लिखें तो हज़ारों आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट जो हमारे पास और वेज हैं मेक ऑनलाइन पैसा कमाने के। लाइक हमारे पास ब्लॉगिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो डिफरेंट आपको यहाँ पर वेज मिलेंगे मेक मनी ऑनलाइन। तो आपने जस्ट फोकस करना है कि ऑनलाइन आप चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ऑलराइट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। अगर आप मुझसे कोई चीज़ पूछेंगे ना तो आई माइट गिव यू वन आंसर, ठीक है, या दो दे दूंगा या तीन डिफरेंट एंगल से बता दूंगा। लेकिन अगर आप गूगल से या यूट्यूब से पूछेंगे तो इट हैज़ गॉट सो मैनी पीपल टू आंसर द सेम क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ऑल यू हैव टू डू कि थोड़ा सा डेडिकेटेड होना है। इफ़ यू आर रियली सीरियस ऑफ रिगार्डिंग मेकिंग मनी ऑनलाइन, तो आपने जस्ट यूट्यूब पे आना है और डिफरेंट यहाँ पे सर्च क्यूरी सर्च करनी है, सो यू विल गेट all the answers straight away. All right, so I guess uh, with this learning skills का जो section that is completed. Okay, let's say फाइवर का आपको पता चल गया है। फाइवर के बाद आपको आपके पास लेट्स से कोई स्किल्स भी हो गए। अब फाइवर में आपने स्टार्ट कैसे करना है। ऑलराइट, सो मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि फॉर फर्स्ट 4 days एट फाइवर आप कुछ भी ना करें, जस्ट यहाँ पर जाएं, डिफरेंट कैटेगरीज को ओपन करें, उनके गिग्स ओपन करें और एक्सप्लोर करें कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करें। लेट्स से ये मैंने डिफरेंट कैटेगरीज ओपन कर दी हैं। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैटेगरीज में लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज हैं जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, वेब डिज़ाइन की कैटेगरी में क्या कर रहे हैं और क्या पैसे कमा रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज को देखें और उसके बाद उन डिफरेंट कैटेगरीज में जो गिग्स बने हुए हैं, ठीक है, आप उनको देखें कि लोग किस तरह अपने गिग्स बना रहे हैं। ठीक है, गिग्स की पिक्चर्स किस तरह बना रहे हैं। अगर आप सॉरी मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है और मैंने शायद लिंक्स भी कुछ ज़्यादा ओपन कर दी तो आई जस्ट क्लोज फ्यू। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स से डिज़ाइन। ओके, ठीक है, आपने यहाँ पर डिफरेंट गिग्स पे आना है और देखना है कि लोग किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो बंदा है ही इज़ प्रोवाइडिंग सर्विस इन प्रोग्रामिंग या टेक की कैटेगरी में, वर्डप्रेस की कैटेगरी में, फुल वेबसाइट क्रिएशन की। अब ये बंदा कह रहा है डिज़ाइन अ मॉडर्न प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक हो गया। आप यहाँ पर आएँ फॉर फर्स्ट 4 days कुछ भी ना करें, ये डिफरेंट गिग्स के डिस्क्रिप्शंस पढ़ें। अच्छा, अपना पोर्टफोलियो ये बंदा किस तरह दिखा रहा है, दिस इज़ वन वे टू शो योर रीसेंट पोर्टफोलियो। अपने गिग को, सर्विस को डिस्क्राइब किस तरह करें। जस्ट फॉर फर्स्ट 4 days चीज़ें ऑब्जर्व करें, अच्छा हो क्या रहा है यहाँ प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जब फॉर फर्स्ट 4 days आप चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, 4 दिन के बाद आपको पूरा प्लेटफॉर्म समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके लिए
इजी हो जाएगा डिसीजन करना कि आप किस कैटेगरी में आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ब्लाइंडली जाके किसी एक कैटेगरी में गिग्स ना बनाए, ब्लाइंडली जाके कुछ सर्विस ऐसे सिलेक्ट ना करें जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। स्पेंड सम टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, और उसके बाद अपने इंटरेस्ट को देखें कि आप किस में काम करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद डिसाइड करें कि आप किस सर्विस में कैटेगरी में काम करना चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब आपने लेट्स से कि डिसाइड कर लिया, लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की कैटेगरी में काम करना है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप में आपने एग्जैक्टली जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स देखनी है, उन बंदों को अकाउंट्स देखने हैं। लेट्स से प्रोग्रामिंग एंड टेक में मैं चला जाता हूँ, प्रोग्रामिंग और टेक की कैटेगरी में चला जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं वर्डप्रेस में चला जाता हूँ। वर्डप्रेस इज़ अ CMS जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑलराइट, अब उस स्पेसिफिक कैटेगरी में चले जाएं, फिर उन बंदों की प्रोफाइल्स को ओपन करें, डिफरेंट गिग्स को ओपन करें, उनकी प्रोफाइल्स को देखें कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स कैसे सेटअप की हुई है। लेट्स से कि अब ये बंदा है, ठीक है, इसकी मैं यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे इस यूज़र नेम के ऊपर तो इस बंदे की ये प्रोफाइल आ जाएगी। वैसे fiverr.com के बाद / के बाद आप यूज़र नेम लिखेंगे तो उस बंद और जो यूज़र नेम अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। अब इस बंदे की प्रोफाइल देखें कि अच्छा इसने अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है, जो एक हेडलाइन है वो कैसे लिखी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन अपना किस तरह लिखा हुआ है, और स्किल्स कौन कौन से ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, कैटेगरीज डिसाइड करने के बाद आपने अपने जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपने जस्ट उनकी प्रोफाइल्स को खंगालना है, देखना है कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक। लुक एट योर कॉम्पिटिटर्स, दैट वाज माय हेडिंग फॉर डिस्क्राइबिंग, ठीक है। आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक कीन आई रखनी है कि अच्छा ये सर्विस किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर 2-3 बंदों के साथ आप कम्युनिकेट करें कि एज अ बायर बन के कि लेट्स से देखने के लिए कि अच्छा यार वो रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, ठीक है, और उनका बात करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड। जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं इसमें आपने मोस्टली चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है कि लोग किस तरह कर रहे होते हैं, फिर जिस तरह लोगों ने अपने गिग्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट सेलर्स ने अपने गिग्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आपने जस्ट उन्हीं की चीज़ों को जहन में रखते हुए अपने गिग्स बनाने, ठीक हो गया। ऑलराइट, ओके, विद दिस अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, दैट इज़ क्रिएटिंग फाइवर गिग्स। Alright, so right now, if you come to my profile, alright, by the way, that's my profile area 254254. Alright, so सबसे पहले फाइवर की जब गिग बनाने से पहले आपका जो अकाउंट है दैट शुड बी कंप्लीट। आपकी एक जो अकाउंट है उसका जो टैगलाइन है वो डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपने प्रॉपर लिखना है कि आप क्या काम करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जो जो आपको स्किल्स आते हैं आप वो लिख दें। एटलीस्ट डिसेंट सा बायो होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पे जो स्किल्स का सेक्शन है, ठीक है, जो आपके रेलेवेंट स्किल्स हैं आपने वो ऐड करने हैं। लेट्स से दीज आर ऑल द रेलेवेंट स्किल्स टू माय एक्सपर्टीज़। उसके बाद यहाँ पे अपनी एजुकेशन एंटर कर देनी है और सर्टिफिकेशन एंटर कर देनी है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है तो जस्ट आपने कोई यूट्यूब से कोर्स किया है तो जस्ट मेंशन दैट, लेकिन दिस शुड नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। आपके गिग बनाने से पहले योर अकाउंट शुड बी कंप्लीट। ऑलराइट, उसके बाद अभी हम देखते हैं कि गिग क्या चीज़ होती है और किस तरह बनानी है। बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो गिग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले गिग का टाइटल होता है, ठीक है। तो
आपका जो टाइटल होता है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर गिग। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर फाइवर पर कोई बंदा आता है और यहाँ पे कोई गिग सर्च करता है, लेट्स से कि यहाँ पे कोई गिग सर्च करता है WordPress वेबसाइट से, तो किन किन बंदों की गिग्स यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। तो जिनकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी, जिन्होंने अपने टाइटल अच्छे यूज़ किए होंगे, जो फाइवर के हिसाब से यूज़ किए होंगे, उनकी गिग्स यहाँ पर टॉप में आएगी। सो बेसिकली दिस इज़ ये एक किस्म का सर्च इंजन है, ठीक है। तो जब आपने अपनी गिग्स बनानी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप टाइटल्स ठीक यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन में अपने जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जो यहाँ पर बायर सर्च करते हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी लिखने हैं। तो आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ बिट। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले जो टाइटल है दैट शुड बी यूनिक। यूनिक मतलब बिल्कुल, मतलब यूनिक से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही यूनिक हो, मतलब इट शुड बी, ये जो डिफरेंट जो सेलर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं सेम सर्विस, उनसे मिलता जुलता हो। बट मेक श्योर एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट टू मेक इट अ यूनिक टाइटल्स को फाइवर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रैंक करता है। सो दैट्स माय एक्सपीरियंस। तो इसलिए मोस्टली मेरे जो टाइटल्स व्हेन आई क्रिएट माय गिग्स, तो आई कीप माय टाइटल्स अ लिटिल बिट यूनिक। ऑलराइट। सो यहाँ पे जस्ट आप एक्सप्लेन करते हैं आपकी सर्विस है क्या, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ योर गिग, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी गिग की को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि आपकी गिग है क्या, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल जिस ये जो मेरा गिग है इसमें मैं अपने थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, और इस सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, दीज आर एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। ऑलराइट। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द बॉटम रिलेटेड टैग्स, ठीक है। अब ये टैग्स क्या है? टैग्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो मोस्टली बायर जब आते हैं यहाँ पे सर्च करने के लिए टाइप करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड द गिग टैग्स। राइट। जो दीज वर्ड्स जो यहाँ पे बायर सर्च करते हैं और नीचे आप अपने गिग में एज अ टैग ऐड करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड टैग्स। ऑलराइट। ओके, सो एक वीडियो में एक 25 टू 30 मिनट्स की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर करना इट्स लिटिल बिट ट्रिकियर, बट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सारी चीज़ों का, एंड एट द एंड मैं आपको डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा दैट विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड इजीली। ऑलराइट। ओके, टैग्स के बाद दिस इज डिस्क्रिप्शन सेक्शन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, और यहाँ पर ये आपके जो पैकेजेस हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द गिग पैकेजेस। दैट्स से बेसिक पैकेज में आप कहते हैं कि मैं 24,000 में आपको एक लैंडिंग पेज और वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दूंगा जिसमें डिफरेंट स्लाइडर्स, जस्ट ओवरव्यू ऑफ योर दिस पैकेज, ठीक है। यहाँ पे फिर पैकेज की डिटेल्स आ जाती है, 3 डेज डिलीवरी, दो रिविजन्स मैं दूंगा, ठीक है। रिविजन्स का मतलब ये है कि मैंने काम किया, क्लाइंट को वो पसंद नहीं है, कोई चेंजेस करवानी है उसने, तो यू कैन आस्क फॉर द रिवीजन, ठीक है। एंड उसके बाद फिर स्टैंडर्ड पैकेज है दैट इज़ अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, और इसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड हो जाती हैं। एंड देन द प्रीमियम पैकेज, जस्ट लाइक जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के पैकेजेस होते हैं, तो दिस इज सेम सॉर्ट ऑफ थिंग। और राइट, ओके, एंड देन उसके बाद ये तो सारी चीज़ें हो गई गिग्स से रिलेटेड। अच्छा, अब गिग्स के लिए आपने इमेजेस कहाँ से बनानी है? टू क्रिएट अ आई कैची इमेजेस ऑफ फॉर योर फेवरेट गिग्स, देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑनलाइन, बट आई वुड रिकमेंड कैनवा, ठीक है। canva.com पे जाइए, और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप इजीली आई कैची इमेजेस अपने गिग्स के लिए बना सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब आपका गिग यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आए, ठीक है, जब भी कोई सर्च करे तो इट शुड बी यूनिक और इट शुड बी आई कैची। जैसे ही बायर के सामने ये गिग जाए तो बायर की सबसे पहली नज़र इस पे जानी चाहिए, जस्ट लाइक ये एक इमेज है, ठीक है। अब
बाकी इमेजेस की निस्बत इट्स लिटिल बिट मोर आई कैची, क्योंकि यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, एक इमेज लगी हुई है, एंड देन दिस, ठीक है। अपनी तस्वीर जहाँ पॉसिबल हो सकता है अपनी तस्वीर यूज़ करें, तो इट्स एड्स अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंस फॉर बायर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी जो इमेजेस हैं दोज आर आई कैची। और राइट, उसके लिए आप कैनवा पे जाकर इजीली इमेजेस बना सकते हैं। और राइट, सो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें आती हैं एज अ बिगनर्स, तो बिगनर के जहन में पहले ही सवाल आता है कि अच्छा यार, काम कर लिया, क्लाइंट्स आ गए, अब पैसे कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो पैसों के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में रहते हुए, दैट इज़ payoneer.com, ठीक है। तो payoneer.com पे जाइए, आप इजीली इसके ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। एंड मेक श्योर कि जब आप अकाउंट यहाँ पे अपना रजिस्टर करें, तो आपका जो पोस्टल कोड है दैट शुड बी 100% एक्यूरेट, क्योंकि ये जो कार्ड प्रोवाइड करते हैं पेयोनियर, ये आपको पेयोनियर मास्टर कार्ड आपको प्रोवाइड करता है, और वो आपको बाय पोस्ट सेंड करता है इफ़ यू ऑर्डर दैट ऑन देयर वेबसाइट। अच्छा, शुरू में मास्टर कार्ड ऑर्डर करना लाजमी था, बट अभी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी बैंक अकाउंट भी अटैच हो सकते हैं। तो ऑल आई हैव टू टेल यू राइट नाउ इज़ दैट कि आप payoneer.com के ज़रिए आपकी जो भी अर्निंग्स होगी फाइवर से विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, सर्विस आपने बना ली, अब ऑर्डर का प्रोसेस कैसा होता है? तो होता ये है कि लेट्स से कि मैं बायर हूँ, मुझे कोई सर्विस लेनी है, मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, आपके गिग पे जाऊँगा और ऑर्डर कर दूँगा। जैसे ही मैं आपकी सर्विस बाय करूँगा, तो जो पैसे हैं वो फाइवर के पास चले जाएंगे, और आपके पास फाइवर पे एक ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। ऑलराइट, अब ऑर्डर पेज पे क्या होगा कि सेलर और बायर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, और सारी भी जो भी काम हो रहा होगा वो सारी डिटेल्स वहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सेलर काम कंप्लीट करेगा, तो जो अमाउंट है, जैसे ही फाइवर मतलब सेलर काम कंप्लीट करना है, तो वो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिलीवर करने का, ऑर्डर डिलीवर, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर डिलीवर करेगा, फिर बायर के पास ऑप्शन होगा कि अच्छा काम एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो एज सुन एज बायर आपका काम एक्सेप्ट करता है, तो जो पैसे आपके होते हैं वो फाइवर के पास 14 डेज़ रहते हैं, ठीक है। वो फिर पेंडिंग में चले जाते हैं, पहले फाइवर के पास होते हैं, फिर वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, बट पेंडिंग में होते हैं। 14 डेज़ का क्लियरेंस टाइम होता है, ठीक हो गया। 14 डेज़ के बाद फिर आप वो पैसे अपने पेयोनियर अकाउंट के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट वाज समथिंग मैंने कहा कि चलें ज़्यादा से ज़्यादा बता देते हैं कि ऑर्डर का फ़्लो कैसे होता है। बट स्टार्ट जैसे ही आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो थिंग्स आर वेरी इजी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा हौसला रखना है, और रातों रात अमीर होने वाली चीज़ ये नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगती हैं, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये दैट इज़ अ क्विक नोट। अच्छा, अभी आई विश कि मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता, बट टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता, बट आई होप कि इन फ्यूचर डिफरेंट वीडियोज़ के ज़रिए माइट बी वी कैन डिस्कस इट इन लिटिल मोर डिटेल्स। ऑलराइट, अब आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस कि देयर आर सम क्वेश्चंस, उनका मैं आंसर करूँगा राइट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मिस्टेक्स अ बिगिनर डू व्हेन ही और शी इज़ न्यू ऑन फाइवर। ऑलराइट, जो सबसे जो बड़ी मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व किया बिगिनर्स फाइवर पे करते हैं, दैट इज़ कि हिम्मत बड़ी जल्दी आ जाते हैं। फाइवर पे आते हैं, एक गिग बनाते हैं, 2 गिग बनाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं कि भाई अब हमारे पास बंदा आएगा, ऑर्डर करेगा, फिर हम काम करेंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने फाइवर पे आना है, अपनी सर्विसेज बनानी है, ठीक है, और उसके बाद उन्हें आपने डेली ऑप्टिमाइज़ करना है।
डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं, डिफरेंट टैग्स ऐड करने हैं, दूसरे गिग्स को एनालिसिस करना है कि अच्छा जिनकी गिग्स सर्च रिजल्ट्स में शो हो रही हैं तो उनकी गिग्स क्यों शो हो रही हैं, उनकी गिग्स को डिटेल में देखना है। ऑलराइट, तो दिस इज़ द बिग मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं कि आते हैं एक गिग बनाते हैं फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि पता नहीं अब ऑर्डर ही ऑर्डर मेरे पास रहेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। एवरी डे आपने उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है, फिर ही आपके गिग्स इम्प्रूव करेंगे और सर्च रिजल्ट्स में शो होना शुरू होंगे। राइट, जो दूसरी जो बड़ी मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं दैट इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद में ये है कि लेट्स से कि आपके पास एक बायर आता है, वो कहता है कि वो 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप उसको उसके क्वेश्चन को जवाब देने के बजाय बाकी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूँ फलां करता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ क्लाइंट ने पूछी होती है उसका आप आंसर नहीं कर रहे होते। तो आई वुड रिकमेंड कि यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखिए कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन यूट्यूब। जाएं, जो चीज़ नहीं आती यहाँ पे लिखें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर फ्रीलांसिंग कर देंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है वो आप सीख सकते हैं। बाय द वे ये जो सबसे पहली जो वीडियो आई है ये गुरु है शाम सर्वर सर, तो बहुत ही डिटेल में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि डेफिनेटली चेक आउट हिज वीडियोस और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बाकी फ्रीलांसिस की वीडियो सर की यहाँ पर हैं यूट्यूब के ऊपर, यू कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट विद दैम। बहुत ही डिटेल में बिल्कुल स्क्रैच से आपको लेकर चलते हैं। तो बाय द वे दे हैव ही हैज़ गॉट द ब्लॉग बीइंग गुरु एज वेल, तो वहाँ पे ब्लॉग में भी आप जाके डिफरेंट चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में। ऑलराइट, कम्युनिकेशन की स्किल्स की बात हो गई एंड ऑलराइट, हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर बिगनर्स। ओके, सो शुरू में फाइवर में एज अ फॉर बिगनर के लिए गिग्स को अब सर्च इंजन में रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो फाइवर में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं बायर रिक्वेस्ट, ठीक है। आई विश आई कुड शो यू गाइस माय अकाउंट बट okay, let me see if I can get that up. All right, okay, let me see. All right, so फाइवर में एक फीचर होता है जिसे कहा जाता है बायर रिक्वेस्ट, राइट। सो अगर किसी बायर को कोई ऐसी सर्विस वो ढूंढ रहा है जो उसे वहाँ पर फाइवर की सर्विसेज में नहीं मिल रही, ठीक है, तो बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता है। तो अब जैसे कि ये एक बायर है, इन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट क्रिएट की है कि आई नीड जावा डेवलपर रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। तो एज अ न्यू फ्रीलांसर आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप सेंड ऑफर पे क्लिक करके अपने गिग यहाँ से सिलेक्ट करके आप इन्हें बता सकते एक ऑफ़र, आप इन्हें एक ऑफ़र पेश कर सकते हो कि अच्छा मैं आपका ये काम इतने इतने पैसों में कर सकता हूँ। तो दिस इज़ गुड वे टू गेट स्टार्टेड एज अ बिगनर। जब आपके पास आपके गिग्स न्यू हो, आपके पास मैसेजेस ना आ रहे हों, तो दिस इज़ अ गुड वे आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, what are the most demanding gigs on Fiverr? ओके, सो डिमांडिंग गिग्स ऑन फाइवर का मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर आएँ, लेट्स से कि आप देखना चाहते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करें और जो गिग्स आ रही हैं ना इनको ओपन करें, ठीक है। ओपन करके डिफरेंट गिग्स को ओपन करके यहाँ पे एक चीज़ होती है ऑर्डर इन क्यू, ठीक है। अब इस बंदे के पास ऑर्डर इन क्यू नहीं है, तो आप लेट मी सी इफ समवन हैज़ ऑर्डर इन क्यू, ठीक है। अब जैसे ये एक बंदा है जिसके पास 1 ऑर्डर इन क्यू है, तो जितने ज़्यादा ऑर्डर्स इन क्यू हैं और जितने ज़्यादा रिव्यूज़ और गिग्स
इस कीवर्ड पे आ रही हैं, इस सर्च पे आ रही हैं, दैट टेल्स के भाई ये काम यहाँ पे चल भी रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करता हूँ, तो ये मुझे बताता है कि 33,000 इतनी सर्विसेज अवेलेबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि कितने गिग्स सर्च आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे डिफरेंट गिग्स को ओपन करके देखिए कि अच्छा कि जिन्होंने सर्विस बनाई हुई है इनके पास काम भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन्होंने ये एमी तो सर्विस कोई नहीं बनाई हुई। ये नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ और ऑर्डर्स इन क्यू, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि इसका काम ये काम फाइवर पे चल रहा है या नहीं चल रहा। और राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, the next question is what should be the minimum per hour dollar rate when you start in Fiverr? Well, starting में तो as low as possible, but try at least you should get $5 per hour if you can charge. But अगर इतना आप नहीं कर पा रहे तो to get experience and exposure you can go below that as well. Alright, the next question अब हमारे पास है how much time does it take your ID to get ranked in Fiverr? मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं कि लिटरली 2 आवर्स में जिन्हें ऑर्डर मिला है, और ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्हें 2 साल में भी कोई ऑर्डर नहीं मिला। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स कि आप किस तरह गिग्स बनाते हैं, किस तरह अपना फाइवर के अकाउंट को टाइम देते हैं, अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको फर्स्ट वीक में ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। एंड बाय द वे जो फाइवर का एल्गोरिदम है दैट इज़ रोटेटरी। ठीक है, तो ये न्यू सेलर्स को या जो डिफरेंट सेलर्स हैं उनको मौका देता रहता है कि अपना काम स्टार्ट करने का। तो इट जस्ट पुशेस द न्यू सेलर। तो अगर आप न्यू सेलर हैं दैट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि फाइवर बाय डिफ़ॉल्ट नए बंदों को मौका देता है। अगर ऐसा ना करे तो नए बंदे ऊपर नहीं आएंगे, जो पहले से काम कर रहे हैं वही काम कर रहे होंगे, तो दिस सिस्टम वोंट वर्क। सो दे गिव फेवर टू न्यू, और शफल करते रहते हैं गिग्स को ताकि सबके पास काम आता रहे। और ऑब्वियसली अगर आपकी गिग्स अच्छा परफॉर्म कर रही तो यू रिमेन ऑन टॉप ऑफ द गिग्स, बट आपके साथ दूसरी गिग्स भी आ रही होती हैं। Alright, if a person, next question is if a person has no experience in the field, what should he started with? Okay, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सबसे जो पहला काम आपने करना है कि स्किल सीखना है। उसके बाद आपने जो स्किल्स हैं आपके, फॉर स्टार्टिंग यू कैन जस्ट स्टार्ट, यू कैन ऑफर फॉर फ्री। ठीक है, लेट्स से एक बंदा है जिसे लोगो बनवाना है, आप उसका लोगो फ्री में बना दें, लेकिन उसके साथ ये कहें कि आई विल पुट दिस इन माई पोर्टफोलियो। ठीक है, तो लेट्स से आप एक वेबसाइट बनाते हैं किसी के लिए, यू कैन ऑफर दैट फॉर फ्री और फॉर मिनिमम चार्जेस जितने पॉसिबल हो सकते हैं। एंड वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम में यू कैन शो योर कैंडिडेट्स की डिज़ाइन बाय अली और जो भी आपका नाम हो। तो दिस इज़ अ गुड way to get exposure or experience. So once you get some experience, you can always tell your new clients that I have designed this, I have designed this. So this is one way. The other way is कि आप डिफरेंट टाइप्स के लोगोस बनाएं। लेट्स से आप लोगो डिज़ाइनर में काम करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के लोगो बनाएं। अगर वेबसाइट में काम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बनाएं एंड पुट इट समवेयर ऑन ऑनलाइन। बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारी टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं। एंड फॉर लोगो आई गेस Behance यूज़ होता है, यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, और अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आई गेस किसी की CV आ गई जिन्हें मैं देख रहा था उसको, हायरिंग पर्पसेस गुड। ऑलराइट, सो या, तो आप पुट योर वर्क ऑनलाइन सो दैट यू कैन शो योर क्लाइंट्स। ठीक हो गया, दैट गिव्स यू आई गेस enough experience for new clients. Okay, what is your journey when you started Fiverr and how did you manage to get projects? Well, I'll keep it short. मैंने यूनी में आई गेस सेकेंड सेमेस्टर था और थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में फाइवर पे काम करना शुरू कर दिया था। although I had account in first semester,
बट सेकंड सेमेस्टर के जो छुट्टियां थी सेकंड सेमेस्टर के बाद, तो आई हैड सम फ्रेंड ऑन फेसबुक एट शाम अर्गन, so he helped me getting started on Fiverr and I'm really thankful to him. उन्होंने शुरू में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि अच्छा गिग किस तरह बनाना है, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ऑल्दो आई हैड द अकाउंट बिफोर बट ही वाज द मैन। उन्होंने जो मुझे गाइड किया, और उसके साथ साथ फाइवर फेसबुक पे ग्रुप था पाकिस्तान एसईओ एंड ब्लॉगर, तो वहाँ पे एक बंदे थे, आई एम मिसिंग हिज नेम, शायद मोहम्मद फाद और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जस्ट लाइक जिस तरह की वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो उस वीडियो में उन्होंने डिटेल में बताया था कि टैग्स किस तरह करने हैं, टाइटल किस तरह लिखना है, डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखना है। सो आई जस्ट ट्राइड दैट वीडियो एंड उसके साथ साथ बस फिर पता ही नहीं चला, काम स्टार्ट हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स मुझे वेब डिज़ाइनिंग की कुछ स्किल्स एक्सपर्टीज़ मेरे पास पहले से थी, तो फाइवर फिर मैंने वहाँ से वीडियो से देख के वहाँ से स्टार्ट किया एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अभी तक काम कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह करते रहेंगे। All right, so I guess that is enough. Let me see if I missed something. All right, so the crux is that के काम शुरू करना है आपने, और उसके बाद हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। लगे रहना है जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं आते, एंड बिलीव मी जब आप पहला ऑर्डर करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं था, हम पता नहीं क्या पहाड़ समझ रहे थे इसे। तो इट्स वेरी इजी, ऑल यू हैव टू डू थोड़ा सा टाइम देना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। और आजकल के ज़माने में न्यू स्किल सीखना कोई मसला नहीं है। जब यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट अवेलेबल हो और बहुत सारे जो सीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, फोरम्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हों, तो नई चीज़ें सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आई होप दिस वीडियो गिव्स यू इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइवर एंड आई एम सॉरी कि अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूजन हुई हो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजियर बट आई फील समटाइम्स कुछ चीज़ें मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। Yeah, I hope that helps a lot. Thank you very much for watching. And once again, I'm really thankful to Sir Aslan for giving me this opportunity. Hopefully, that will help you guys. Thank you. Bye bye.